मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान राजनाथ जी, अर्जुन मुंडा जी, किरण रिजिजू जी, श्रीपाद नायक जी, रेणुका जी, अतिथिगण, युवा साथियों, आप सभी साथियों का हृदयपूर्वक स्वागत है। परसों आप सभी का बहुत बड़ा इम्तिहान है और मुझे मालूम है कि आप उसमें शानदार नंबरों से पास होंगे, सफल होंगे। मैं गणतंत्र दिवस के लिए और गणतंत्र दिवस परेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, यहां आप जितने भी साथी एकत्र हुए हैं, आप एक प्रकार से मिनी इंडिया, न्यू इंडिया को शोकेस करने वाले लोग हैं। भारत असल में क्या है, ये हमारा देश और पूरी दुनिया आपके माध्यम से देखेगी, जानेगी, समझने का प्रयास करेगी। एनसीसी और एनएसएस, इसके माध्यम से अनुशासन और सेवा की एक समृद्ध परंपरा जब राजपथ पर दिखती है तो देश के करोड़ों युवा प्रेरित और प्रोत्साहित होते हैं। देश की समृद्ध कला संस्कृति, भारत की धरोहर को प्रदर्शित करने वाली झांकियां, उसको लेकर जब आप राजपथ पर निकलते हैं तो पूरी दुनिया मंत्रमुग्ध होकर के देखती है। विशेष तौर पर हमारे आदिवासी भाई बहन तो अपने प्रदर्शन से एक अद्भुत और अनूठी विरासत को देश और दुनिया के सामने लाते हैं। इतनी ठंड के बावजूद इस तरह आपका मेहनत करना, लगातार जुटे रहना बहुत ही प्रशंसनीय है। इस बार जब मैं परेड में रहूंगा तो ये तसल्ली जरूर होगी कि आप सभी, हर टेब्लो आर्टिस्ट से मैं मिल सका और 26 जनवरी को शानदार बनाने में आपके योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त कर सका। साथियों, आप सभी देश की विविधताओं को दिल्ली तक तो लाते ही हैं। दिल्ली में जो विविधता गणतंत्र दिवस पर देखते हैं, उसका संदेश भी अपने अपने क्षेत्र में लेकर के जाते हैं। आप एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच को साकार करते हैं। जब हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो हमें ये भी याद रखना है कि आखिरकार ये भारत है क्या, असल में भारत है क्या, भारत की अपनी पहचान क्या है। भारत क्या सिर्फ सरहदों के भीतर 130 करोड़ लोगों का घर मात्र ही है क्या? आपका मन भी कहेगा जी नहीं। भारत एक राष्ट्र के साथ साथ एक जीवंत परंपरा है, एक विचार है, एक संस्कार है, एक विस्तार है। भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम। भारत का मतलब सर्वपंथ संभाव। भारत का मतलब सत्यमेव जयते।
भारत का मतलब अहिंसा परमो धर्म। भारत का मतलब एकम सत विप्राह बहुधा वदंती। सत्य यानी सच तो एक ही है, इसको देखने का नजरिया अलग अलग है। भारत का मतलब वैष्णवजन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। भारत का मतलब है पेड़ और पौधों में भी ईश्वर का वास। भारत का मतलब है अपदीपो भवः, यानी दूसरे से उम्मीद लगाने के बजाय स्व प्रेरणा की तरफ बढ़ो। भारत का मतलब है तेन तख्तेन भूंजी था, यानी जो त्याग करते हैं वही भोग पाते हैं। भारत का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारत का मतलब जन सेवा ही प्रभु सेवा। भारत का मतलब नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भारत का मतलब नारी तू नारायणी। भारत का मतलब है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माता और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, महान है। भारत ऐसे ही अनेक आदर्शों और विचारों से समाहित एक जीवन शक्ति है, ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए जब भी भारत की एकता और श्रेष्ठता की बात आती है तो अपनी भौगोलिक और आर्थिक श्रेष्ठता के साथ साथ इन आदर्शों और मूल्यों की श्रेष्ठता भी उसमें समाहित होती है। साथियों, भारत की श्रेष्ठता की एक और शक्ति इसके भौगोलिक और सामाजिक विविधता में ही है। हमारे यह देश एक प्रकार से फूलों की माला है, जहां रंग बेरंगी फूल भारतीयता के धागे से पिरोए गए हैं। हम कभी एकरूपता के नहीं, हम एकता के पक्षकार हैं। विविधता में एकता, एकता के सूत्र को जीवंत रखना, एकता के सूत्र को बलवंत बनाना, यही हम लोगों का प्रयास है और यही एकता का संदेश है। राज्य अनेक, राष्ट्र एक, समाज अनेक, भारत एक, पंथ अनेक, लक्ष्य एक, बोली अनेक, स्वर एक, भाषा अनेक, भाव एक, रंग अनेक, तिरंगा एक, रिवाज अनेक, संस्कार एक, कार्य अनेक, संकल्प एक, राह अनेक, मंजिल एक, चेहरे अनेक, मुस्कान एक। इसी एकता के मंत्र को लेकर यह देश आगे बढ़े, इसी विचार के साथ हमें निरंतर काम करते रहना है। साथियों, राजपथ पर आपके प्रदर्शन से पूरी दुनिया भारत की इस शक्ति के भी दर्शन करती है। इसका असर भारत की सॉफ्ट पावर के प्रचार प्रसार में भी होता है और भारत के टूरिज्म सेक्टर को भी इससे मजबूती मिलती है। इसी भावना को हमारे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम से और मजबूती मिलती है। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस वर्ष एनसीसी और एनएसएस के युवा साथियों ने खेल से लेकर आपदाओं में राहत और बचाव कार्यों में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। एनएसएस देश की सबसे बड़ी ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही। फिट इंडिया अभियान के लिए साइक्लोथॉन, इसमें भी 8 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया। इसी तरह एनसीसी के कैडेट्स ने गांधी जी की 150वीं जयंती पर देश भर में 8000 किलोमीटर की स्वच्छता यात्रा निकालकर प्रशंसनीय काम किया है। यही नहीं, बिहार, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और महाराष्ट्र में आई बाढ़ और दूसरी आपदाओं में 1 लाख से अधिक एनसीसी कैडेट्स ने
राहत और बचाव के काम में मदद की है। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश में बाकी हलचल के बीच इन सराहनीय कार्यों की उतनी चर्चा नहीं हो पाती, लेकिन आपका ये परिश्रम और देश के लिए किया गया काम मेरे लिए भी और मेरे जैसे अनेकों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। साथियों, ये हमारा 70वां गणतंत्र दिवस है। बीते 70 साल से हमने एक रिपब्लिक के रूप में पूरे विश्व के सामने एक उत्तम उदाहरण रखा है। ऐसे में हमें देश के संविधान एक ऐसे पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है जिसकी चर्चा बीते 7 दशक में उतने विस्तार से नहीं हो पाई। हमें नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना, प्रमुखता देना और हर बात को अपने कर्तव्य के तराजू से ही तोलते रहना चाहिए। अगर अपने कर्तव्यों को हम ठीक से निभा पाएंगे तो हमें अपने अधिकार के लिए लड़ने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां जितने भी युवा साथी आए हैं, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें। चर्चा ही नहीं बल्कि खुद अमल करके उदाहरण पेश करें। हमारे ऐसे ही प्रयास न्यू इंडिया का निर्माण करेंगे। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मेरे सपनों का भारत नाम से एक आर्टिकल लिखा था। उसमें महात्मा गांधी ने लिखा था कि सर्वोच्च आकांक्षाएं रखने वाले किसी व्यक्ति को अपने विकास के लिए जो कुछ भी चाहिए वह सब उसको भारत में मिल सकता है। आप सभी साथी गांधी जी के इसी सपने, इसी भावना का हिस्सा है। हम जिस न्यू इंडिया की तरह आगे बढ़ रहे हैं वहां यही आकांक्षाएं, यही सपने, यही संकल्प हमने ही हमारे जीते जी पूरे भी करने हैं और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर देखना भी है। भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र पीछे ना रह जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। उसे हमें सुनिश्चित करना है। गणतंत्र दिवस की परेड के पीछे भी यही ध्येय है। साथियों, हम सभी को राष्ट्र के सामूहिक संकल्पों के साथ खुद को भी जोड़ना होगा। देश के एक एक साथी के जीवन को आसान बनाने के लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने ही होंगे। आप में से अनेक साथी कुछ समय बाद परीक्षाओं में भी बैठने वाले हैं। ये आपके लिए महत्वपूर्ण समय है। मैं आने वाले एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ गणतंत्र दिवस की परेड में आपके श्रेष्ठ प्रदर्शन की भी फिर से कामना करता हूं। आप यहां हम सबको मिलने आए, इसके लिए मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ आप सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।